फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। वह दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति था, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पल उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया, अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर ले। बस फिर क्या था, विचार आते उसने नीचे किया, उसका आत्मविश्वास जागा और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी बना। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतकरण में प्रेरणा हुई कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वह खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वह देश की बागडोर संभालेगा, उसमें ये योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में अवश्य विजय होगा। उसका यह कहना आत्मश्लाघना नहीं समझना चाहिए, अभी तो इसे उसका आत्मविश्वास ही कहना होगा। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजय घोषित किए गए और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करते हैं, जिसके विषय में लोगों को विश्वास हो जाता है वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं उस पर उनका मार्ग स्वयं बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, जॉन ऑफ आर्क के भीतर से पुकार आई कि उसे अपने देश को शत्रु की दास्ता से मुक्त कराना है, शत्रु की गुलामी से मुक्त कराना है, और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और सफलता पाई। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वह कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती थी। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वह चार्ल्स को समझाने में सफल हुई। इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापतित्व संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान नहीं था। बाल्यकाल में जब वो अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय उसको कुछ आभास हुआ था, किंतु उसका पिता उसकी खिल्ली उड़ाता था। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सहज नहीं होता, किंतु आर्क का आत्मविश्वास उसको उसके पद से डिगा नहीं सका। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको पोमला की कहकर उसकी खिल्ली उड़ाए, किंतु इतना साहस था इसमें जो उसकी खिल्ली उड़ा। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी हो गया और उसी आत्मविश्वास के कारण एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हो। फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक विचार किया। उसने इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वह निरुत्साहित हुआ? यहाँ तक उसका जलयान खंड खंड हो गया। अनेक बाधाएं सामने, उसके संगे साथी उसको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वो अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं टूटा। फ्रेंड्स, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत हुए। क्या कारण है जो उन पर आज्ञा चलाते हैं वे उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए? इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी था। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का था, उसको अस्थायी रूप से एक उच्च पद
किंतु ये उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया। उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया। उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है, यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना कभी अपने मन में उठने ही देनी चाहिए। यह भावना अपने मन में कभी उठने नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी। किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी। जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होता। और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह कोई रास्ता निकाल लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। फ्रेंड्स, अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो लोग कुछ भी कहें, आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन डिज़रायली, जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? यह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की दृढ़ता। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देते। कर्नल रूजवेल्ट में क्या विशेषता थी? केवल एक कि उसको थियोडोर रूजवेल्ट पर आगाध विश्वास था, अर्थात उसमें आत्मविश्वास कूट कर भरा हुआ था। यदि उसमें इतना आत्मविश्वास न होता तो फिर उसको कितनी सुविधाएं होती, उसमें कितनी योग्यता होती, उसके कितने साथी उसका उत्साह बढ़ाते, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता था। हाँ, कुछ ऊंचा भले ही उठ जाओ। फ्रेंड्स, विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। आध्यात्मिक आधार पर विश्वास अधिक टिकता है, जबकि मानसिक धरातल पर ही विश्वास नेपोलियन जैसा होता है। अन्य सभी नाड़ियां तो उसके सैनिकों के समान होती है, और जब वे सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं तो उनकी शक्ति स्वयं में दुगुनी चौगुनी बढ़ती जाती है। जो सोचता है वो कर सकता है, जो सोच नहीं सकता वो कर नहीं सकता। मनुष्य इस आत्मविश्वास रूपी शक्ति के विषय में कभी सोचता ही नहीं। जिनमें यह आत्मविश्वास होता है उनको कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, वे केवल अपने आत्मा की आवाज का अनुकरण करते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य आज जो यहां तक उन्नति कर पाया है, उसका एकमात्र कारण उसका आत्मविश्वास है। अन्यथा वो पहले पल तो वन्य प्राणी ही माना जाता है। मोजेस में इतना आत्मविश्वास भरा था कि वह इजराइलियों को बेहद जंगलों में से निकाल कर ले गया। फ्रेंड्स, ईसाई विश्वास के आधार पर भी सारे संत अपने आत्मविश्वास के कारण ही वो सब कार्य कर पाए जिनके विषय में उनके आश्चर्यकारक कारनामों की चर्चा की जाती है। फ्रेंड्स, यदि आप डरते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। आप ईश्वर की संतान, उसे आपका दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं, वो आपको दुर्बल देखना ही नहीं चाहता। मनुष्य को अभ्यास कर लेना चाहिए कि वो अपना दिन का आरंभ और अंत स्वयं में परमात्मा में विश्वास जागरूक करते। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है तो फिर इसके विपरीत विचार आपको पथभ्रष्ट कर ही नहीं सकते। जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का अंश स्वीकार कर लेता है तो फिर उसको किसी बात का भय या चिंता नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास जाग उठता है और आत्मविश्वास के कारण ही हमें सफलताएं मिलती है, और सफलताएं हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, और खुशियां हमें कहे और मुस्कुराहटें प्रदान करती है।
तब हम हंसते हंसते इस जीवन को गुजार लेते हैं। आखिरी में एक शेर सुनाता हूं, आप पूरे ध्यान से सुनो और आखिरी में तालियां बजाओ, बीच में नहीं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी हो, तुम व्यर्थ ही डरे हो, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास बंद है। तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फटफटाओ ताकि तुम्हें एहसास हो जाए। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।